अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अनपेड सेलर के हवाले से। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेक्शन नंबर 45 एंड 46 सेल्स ऑफ गुड्स को डिस्कस करते चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर 45 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बताया गया है अनपेड सेलर को, और 46 राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं फॉर द जुडिशरी एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अनपेड सेलर क्या होता है? अनपेड सेलर डीम्ड टू बी अनपेड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। डीम्ड यानी उसको समझा जाएगा अनपेड। कब अनपेड समझा जाएगा? वेन होली और पार्शियली अनपेड। देखें, एक आपका सेलर है, उसको आपने या तो कंप्लीटली पे नहीं किया गुड्स के लिए और उसने आपको गुड्स डिलीवर कर दिए, या फिर पार्शियली उसने पे नहीं किया, उसको जो है आपने पे नहीं किया गुड्स के लिए, तो वो भी जो है अनपेड सेलर के डेफिनेशन में फॉलो करेगा। या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में, बिल ऑफ एक्सचेंज की सूरत में किस तरीके से आपके पास कैश नहीं था। अब जो अनपेड सेलर है, जो सेलर है, उसको आपने क्या कहा कि गुड्स आप रखें अपने पास और मैं जो है आपको इस पर्टिकुलर डेट पर पे करूंगा। अगर नहीं किया तो ये आप चेक पास करा दीजिएगा। चेक भी हो सकता है, हुंडी भी हो सकती है, और बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। अब वहां पर वो क्या करता है, वहां पर जो आपका सेलर है वो ये देखता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज उस पर्टिकुलर डेट पर, उस दिन पर भी जो है पास नहीं हो पाता, चेक भी पास नहीं हो पाता, फिर भी वो जो है आएगा आपका अनपेड सेलर की डेफिनेशन में। उसके बाद इन दिस चैप्टर द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ द सेलर। अब यहाँ पर जो आपका सेलर है, वो सेलर कौन है? जो डेफिनेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था, उसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स जो सेलर की कंडीशन, जो सेलर की पोजीशन में खड़ा है, तो उसको हम सेलर कहेंगे। As for instance, an agent of a seller whom the bill of lading has been endorsed, or a agent who has himself paid or directly impossible for the price। देखें, या तो वो खुद सेलर भी हो सकता है, या तो उसका एजेंट भी हो सकता है। उसके एजेंट को भी, उसको हम यूं ही प्रज्यूम करेंगे जैसे ये खुद ही सेलर है। उसके बाद सेक्शन नंबर 46 को डिस्कस करते हैं। अब जो हमारे पास सेक्शन नंबर 46 है, सेक्शन नंबर 46 क्या डिस्कस करता है? सेक्शन नंबर 46 सिंपली हमें ये बताता है कि राइट्स क्या क्या बनते हैं अनपेड सेलर के। जो राइट्स बनते हैं अनपेड सेलर के, वो ये बनते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ पर्सन हु सेल्स गुड्स फॉर प्राइस अगेंस्ट बायर। कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि आपके गुड्स को सेल करे अगेंस्ट बायर, प्राइस के बदले में, तो उसको क्या कहा जाता है? अनपेड सेलर कहा जाता है। तो उसके जो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट बनता है, वो बनता है सूट फॉर प्राइस, कि वो जो है सूट करे प्राइस के लिए, जो कि अनपेड है, सूट फॉर अनपेड प्राइस। उसके बाद है डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, डैमेजेस कर सकता है वो नॉन एक्सेप्टेंस के लिए। उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको क्लियर होगा सेक्शन नंबर 12 से लेकर 30 तक, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये होता है कि यहाँ पर ए ने जो है अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया है, यानी जो सेलर है उसने अपने गुड्स जो है उसको दे दिए, डिलीवर कर दिए। अब जो बी है, जिसको प्राइस पे करनी थी, उसने अपनी प्राइस पे नहीं की, यानी कि ए ने अपना पार्ट परफॉर्म कर लिया और बी ने अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया है। इसको कहा जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी आप इसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करें। उसके बाद फोर्थ है रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी कि कैंसिल भी कर सकता है। उसके बाद लास्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब कि वो ये कहता है कि जिस डेट पर आपने मुझे प्राइस देनी थी, उस डेट पर आपने मुझे प्राइस नहीं दी। अगर आपने मुझे प्राइस नहीं दी उस डेट पर, उसकी वजह से मुझे ये लॉसेस हुए हैं, तो आप वो प्राइस भी पे करें और विद ड्यू इंटरेस्ट, यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट भी पे करें। इसको कहा जाता है इंटरेस्ट। अब ये जो पर्टिकुलर हमारे पास बताए गए से, फर्स्ट ऑफ ऑल सूट फॉर प्राइस, उसके बाद डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्सपायर्ड, ये सारे के सारे किसके पास राइट्स हैं? ये सारे के सारे राइट्स हैं अनपेड सेलर के पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मिस मत कीजिएगा। इसको डायरेक्ट रीडिंग से पढ़िए, उसके बाद लेक्चर को अगर 2 से 3 बार आप सुनेंगे, बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।